बारे में बिजली की शिकायत करना दो भाइयों को महंगा पड़ा। वर्तमान प्रधान व उनके साथियों ने पीट-पीट कर हत्या कर दी। बिजली की शिकायत के बदले मिली दो भाइयों को मौत। पीट कर भाइयों को उतारा मौत के घाट। पिता ने कराई वर्तमान प्रधान समेत 5 के खिलाफ हत्या की आरोप। आपको बता दें कि बीते दिन नगला बंजारा में दो भाइयों को मौत की सजा मिली। दोष इतना था कि उन्होंने गांव के व्यक्ति से बिजली ठीक करने को कहा था। मृतकों के पिता ने थाना में हत्या कर मुकदमा दर्ज कराया है। दर्ज रिपोर्ट में ग्रामीण बच्चन सिंह पुत्र डाल सिंह ने लिखा है कि नगला बंजारा में 2 दिन से बिजली गुल थी। उसके बेटे तिलक सिंह और विनोद ने गांव के राजू को बिजली ठीक करने को कॉल किया। फोन पर दोनों ओर से कुछ तड़का भड़की हुई थी। बच्चन सिंह ने बताया कि उसके बेटे तभी गोवर्धन के लिए निकल गए। रास्ते में धर्मपुरा पुलिया पर नामजदों ने दोनों भाइयों को घेर लिया और लाठी डंडों और सरिया से मारपीट कर मरणासन कर भाग गए। सूचना पर ग्रामीण और पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गए। तिलक सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई। विनोद को मथुरा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान विनोद की भी मृत्यु हो गई। पिता बच्चन ने राजू, संजू पुत्र बबलू, विष्णु पुत्र भूदेव, ताराचंद्र प्रधान पुत्र डोरीलाल, पिलुकू पुत्र पूरन सिंह निवासी पिलुआ सादिकपुर के खिलाफ लाठी डंडों से पीटकर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस जांच में जुट गई है। मथुरा से सतीश तरकर की रिपोर्ट। मथुरा से सतीश तस्कर की रिपोर्ट। बताइए क्या कहना चाहिए। डबल मटन हुआ है, ग्राम प्रधान पीलवा सादिकपुर पर आरोप लगा है। देखिए, पीलवा सादिकपुर में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। 2 आदमियों का मर्डर हुआ है 18 की शाम को। मर्डर हुआ है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि कैसे उनको चोट लगी, फिर वो हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे और फिर उनका डेथ भी हो गई है। तो अभी उनके परिवारजनों से भी मिले हैं और उनकी पत्नियों से भी मिले हैं। इसमें जो आरोपी होंगे, पुलिस उसमें टीम गठित हो चुकी है और उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वो नियमबद्ध कानूनबद्ध तरीके से इन्वेस्टिगेशन होकर जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। 24 घंटे से ज़्यादा बीत गए, अभी तक दाह संस्कार नहीं हुआ। नहीं, अभी दाह संस्कार हो गया है। वो क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ है और अभी अंतिम संस्कार भी हो गया। परिवार वालों का आरोप है जब तक हम दाह संस्कार नहीं करेंगे तब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। दाह संस्कार हो गया, वही देख के आए हैं और परिवारजनों से भी मिले हैं और उनको कानून व्यवस्था में विश्वास है और सीओ साहब भी हैं, सभी थानाध्यक्ष भी इधर ही हैं। टीम बना के उनकी इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है। जो भी आरोपी हैं, जिस पे भी आरोप लगा है, उसकी जांच हो रही है। मेरे लड़के आए गोवर्धन से। गोवर्धन उसने मकान बनाया, तो गोवर्धन से आके नहीं अपने गांव में आए, इस घर पे आए अपने पे। तो उसने आके खाना बनाया, मम्मी पापा उसके गोवर्धन ने खाना बनाया, खाया खूब बढ़िया तरह से। शाम तक वो रहे। जट उनके घर में लाट टूट गई तो उनने फोन किया प्रधान के पास कि हमारे घर में लाट नहीं आ रही, पूरे नंगले में लाट नहीं आ रही और आप ऐसा करो लाट जुड़वा दो। तो वो प्रधान से एक ऐसी कोई गाली गलौज हो गई तो वो ऐसे कह के नहीं और यहाँ से निकल के जा रहे थे। इतने में वो प्रधान और ये ठाकुर जो भी लोग हैं, नाम जानती नहीं, 10-15 आदमी। अच्छा। तो उनके ऐसे पीछे गाड़ी लगाई है। वो अपने घर को भगे गोवर्धन को। अच्छा। मैं मेरी छत पे ऊपर से देख रही। अच्छा। लाल बत्ती गाड़ी की जलती जा रही है, आगे मेरे लड़के की गाड़ी जा रही है, पीछे गाड़ी उनकी जा रही है। अच्छा। तो 4 लाल बत्ती की गाड़ी किसकी थी? पीछे में वो लाल गाड़ी की बत्ती की मेरे लड़के की, पीछे लाल लाट जल रही गाड़ी में। लाल जल रही गाड़ी में। तो लड़के ने गाड़ी नहर पे चढ़ाई है। जब तक उनकी 10-15 गाड़ी आई है, यहाँ तक गाड़ी आ गई, बोलो डंडे तोड़ लो, साले को जान से मार दो। ये बोल के नहीं यहाँ से ऐसे ही उनके पीछा कराया उन्होंने। पीछे कराया तो एक गाड़ी उनकी यहाँ से ऊपर उठ गई, तो एक तो 3 आदमी तो ये यहाँ गिर गई और 4 गाड़ी उन पे, जो जिनकी गाड़ी नहर पे चढ़ी है, जब तक जिनकी गाड़ी कोठरी पे पहुँच गई। मैं ये बोली कि लड़का निकल गए, यहाँ से निकल गए तो वे जाके नहीं और पुल पे पहुँचे धर्मपुरा के पे। बोला ना धर्मपुरा को बोल के लिए जा रहा, वहाँ जाके लड़का की सरिया से उनके मौत की है, मार के उसको डाल के नहीं। और जो हमारा जेठ रहता है सामने रोहतान, उससे आके ये बोला कि तुम्हारे लड़के की मौत है गई, वे एक्सीडेंट हो चुका और आप जाना, आपके लड़के को लाश लेके नहीं भर्ती कर देना। तो शादी हो गई थी क्या? शादी है, ये बच्ची है, ये बच्ची रही, ये बड़ी वाली बहू है और छोटी वाली 3 साल हो गए, लड़का है। 3 साल हो गए? छोटी वाली 3 साल बड़ी है। तो ये तो लोग सब वहाँ रहते हैं ना, गोवर्धन? ये बड़ी वाली गोवर्धन रहती है। गोवर्धन क्यों रहते हैं, यहाँ क्यों नहीं रहते? मकान बनाया है, बहुत तगड़ा मकान बनाया है। एक ने बनाया, एक यहाँ रहती है। एक भाई यहाँ रहता है।
तो के कभी मतलब उस मकान बना के उस जगह पे फ्री हुआ मकान बना के वहाँ रहना शुरू कर दिया। तो ये छोटा भाई रहता है तो कभी यहाँ जगह हिस्सा करके नहीं, कभी मम्मी पापा को, ये बाहर की हिस्सा मम्मी पापा को बनवाते हैं। तो कभी वो गांव घूमने आते, अपना गांव छोड़ गए बाहर चले गए तो गांव घूमने नहीं आएंगे हैं? किसी में कोई एक ऐसी वातावरण हो ही जाती है तो ये नहीं बोलते कि साले को चलो जान से मार दो। पीछे गाड़ी करी, मैं छत पे बैठी बैठी ऐसे ही देख रही हूँ, मार के वो 4-5 गाड़ी उनकी वापस गांव को निकल गए। ये और दिनांक 18/5/25 को थाना फरह में नगला बंजारा के बचन सिंह द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा तहरीर में उल्लेखित किया गया है कि रात में गांव के ही कुछ लोगों द्वारा इनके पुत्रों से साथ मारपीट की गई है, जिसमें इनके पुत्र विनोद और तिलक घायल हुए। विनोद की घटनास्थल पर मृत्यु हुई और एक इलाज के दौरान मृत घोषित किए गए। उपरोक्त तथ्य में ये भी बात प्रकाश में आई कि दोनों पक्षों में बिजली न आने को लेकर हॉट टॉक हुई थी। इसी दौरान ये भी तथ्य प्रकाश में आया कि 112 की कॉल इसमें एक आई थी, जिसमें एक्सीडेंट की सूचना इसी घटना की दी गई थी। इन्हीं सभी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वादी की तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया है और साथ ही साथ फील्ड यूनिट द्वारा साइंटिफिक एविडेंसों का कलेक्शन, फोटोग्राफी और पंचायतनामा और वीडियोग्राफी पोस्टमार्टम की कराई गई है। विवेचना प्रचलित है और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।